अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। वेरी गुड मॉर्निंग। 8 बज चुके हैं। एनएससी ऑनलाइन क्लासेस आपका आज के एडिटोरियल क्लास में स्वागत करती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज का एडिटोरियल हिंदुस्तान टाइम्स 2020 2 जून जो आज है उससे ली गई है। एडिटोरियल क्यों पढ़ते हैं, जल्दी से जान लेते हैं। हर दिन बताती हूँ आपको, बट एडिटोरियल क्यों पढ़ा जाता है। इम्प्रूव योर इंग्लिश विद अस इन जस्ट 20 मिनट्स या 30 मिनट्स। डेली आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो पाती है। बूस्ट योर वोकैबुलरी विद मिनिमम 10 न्यू वर्ड्स एवरी डे। 10 नए वर्ड हर दिन आप पढ़ सकते हो। एंड कंप्लीट पैकेज ऑफ पेपर रीडिंग स्किल्स विथ वेरियस एक्टिविटीज लेके एनएससी ऑनलाइन क्लासेस आपके साथ आती है। एक्टिविटीज कौन सी? तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वर्ड ऑफ द डे के साथ सेंटेंस बनाना रहता है। ऐसी 2 एक्टिविटीज के साथ हम लोग एडिटोरियल पढ़ते हैं डेली। ठीक है, चलिए तो आज के एडिटोरियल के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। उसके पहले बता दें कि हमारा जो नया बैच है वो एनएससी ऐप पे, ठीक है, किस पे? वो हमारा जो नया बैच है वो एनएससी ऐप पे स्टार्ट हो चुका है। एनएससी ऐप पे हमारा न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। वो 1 जून कल से ही यानी स्टार्ट हो गया, बट आप अभी भी इस पे रजिस्टर कर सकते हो। मेनी मोर बैचेस आर गेट टू स्टार्ट। 50% ऑफर भी है। अगर इंक्वायरी कुछ करनी है तो आप 9135593292 नंबर पे कॉल करके इंक्वायर कर सकते हो। एनएससी ऐप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लो। इसमें आप फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। काफ़ी सारी अलग अलग फीचर्स है जो आप ऐप डाउनलोड करेगा तो आपको पता चलेगी। और अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है लॉकडाउन के समय, 50% ऑफ चल रहा है अभी। बैचेस में टाइम लिमिटेड है। प्लीज आके एडमिशन लीजिए और कॉल करिए 9135593292 पर। आगे बढ़ते हैं एडिटोरियल के टॉपिक के साथ। आपके स्क्रीन पे आज के एडिटोरियल का टॉपिक दिख रहा है। द टॉपिक सेज कन्वीन पार्लियामेंट नाउ, द नेशनल क्राइसिस फॉर अ नेशनल डेमोक्रेटिक रेस्पॉन्स। कन्वीन का मतलब क्या है? कमेंट सेक्शन पे सभी लोग लिखेंगे कन्वीन से आप क्या समझते हैं। What is the meaning of convene? I'll wait for 30 seconds for you guys to write the meaning of convene. सबका कमेंट सेक्शन पे आंसर आ जाना चाहिए। स्पेसिफिकली सोनिया मैम से रिक्वेस्ट है, आफ्टर दिस क्लास गेट्स ओवर आप देखिए किस टाइम पे किन्होंने कितना कमेंट किया है, कितना इन्वॉल्व थे। ठीक है, कन्वीन का मतलब काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन पे लिख दिया होगा। उसका मतलब है टू ब्रिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर मीटिंग, या आयोजित कराना। ठीक है, तो कन्वीन का मतलब है टू ब्रिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर मीटिंग। तो यहाँ बोला जा रहा है कन्वीन पार्लियामेंट नाउ, द नेशनल क्राइसिस कॉल्स फॉर अ नेशनल डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्स। कॉल्स फॉर का मतलब होता है मांग करना, ठीक है, डिमांड्स। कॉल्स फॉर इज डिमांड। सभी को पता है कि कोरोना का क्राइसिस है, अभी कोरोना का संकट है, पैंडेमिक का सिचुएशन है। तो दिस इज द नेशनल क्राइसिस फॉर एवरीवन। इंडिया में नेशनल क्राइसिस है ये। तो ये जो नेशनल क्राइसिस है ये मांग कर रहा है, ये डिमांड कर रहा है एक नेशनल डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्स का। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्स मतलब लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया। डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्स चाहिए, इसीलिए पार्लियामेंट को एक मीटिंग के लिए बुलाया जाए, एक मीटिंग आयोजित की जाए। ये आज के टॉपिक का मीनिंग है। आई होप टॉपिक का मीनिंग क्लियर होगा सभी को। आगे बढ़ते हैं। रेड वर्ड्स जितने अंडरलाइन की गई हैं, जितने रेड वर्ड्स दी गई हैं, सभी का मीनिंग कमेंट सेक्शन पे फटाफट लिख दीजिए। अब्रप्टली का मतलब क्या होता है? राइट कॉल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग बाय द वर्ड राइट कॉल? स्पेक्यूलेशन क्या है? फार रीचिंग एंड आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है? I'll wait for 30 seconds again for you guys to answer in the comment section. Abruptly का मतलब क्या है? First is abruptly. Second, right call का क्या मतलब होता है? Third, speculation means what? Far reaching means what? And arbitrary का क्या मतलब है? फिर से एक बार abruptly से आप क्या समझते हो? राइट कॉल, सेंटेंस पढ़ लीजिए, दिस वॉज द राइट कॉल एट द टाइम। राइट कॉल से आप क्या समझते हो? स्पेक्यूलेशन मीन्स क्या होता है? फार रीचिंग से आप क्या समझते हैं? फार रीचिंग ऐसे देखने से लग रहा है ना, अगर आप लिटरल हिंदी मीनिंग निकालोगे तो कुछ और आएगा, बट जब आप डीप में जाओगे तो दिस मीन्स समथिंग एल्स, जिसका मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है। एंड आर्बिट्ररी मीन्स व्हाट? आर्बिट्ररी का मतलब क्या है?
ठीक है, चलिए अब्रप्टली से स्टार्ट करते हैं। अब्रप्टली का मतलब होता है सडनली या अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से एकाएक कुछ चीज हो जाना। राइट कॉल का मतलब है मेड द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन एट द इन अ गिवन सिचुएशन। एक सिचुएशन पे बेस्ट पॉसिबल डिसीजंस जो ली गई थी उसको एब्रप्टली, उसको राइट कॉल कहते हैं। राइट कॉल मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे जितना अच्छा डिसीजन लिया जा सकता था वो डिसीजन लिया गया जो पॉसिबल था। स्पेक्यूलेशन मीन्स गेसिंग विदाउट हैविंग इनफ इंफॉर्मेशन, बिना पर्टिकुलर कुछ बिना इंफॉर्मेशन के, बिना ज्यादा जानकारी के कुछ चीज को गेस करना स्पेक्यूलेशन कहते हैं। फार रीचिंग देखिए, अगर हिंदी मीनिंग देखे तो पता चलता है कि बहुत दूर तक जाना, बट फार रीचिंग का मतलब वो नहीं है। फार रीचिंग इज एक्सटेंसिव, हैविंग इंपॉर्टेंट एंड वाइडली एप्लीकेबल इफेक्ट्स या इम्प्लीकेशंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या वाइडली एप्लीकेबल इफेक्ट्स है अगर किसी चीज का तो उसको फार रीचिंग कहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, वाइडली एप्लीकेबल अगर उसके इफेक्ट्स हैं तो उसको फार रीचिंग कहते हैं। आर्बिट्ररी का मतलब होता है बेस्ड ऑन चांसेस रादर देन प्लान्स। ठीक है, आर्बिट्ररी का मतलब क्या है? बेस्ड ऑन चांसेस रादर देन प्लान्स। होप आप सभी को मीनिंग क्लियर हो गई होगी। अगर मीनिंग क्लियर हो गई है तो एक बार थम्स अप दिखा दीजिए। आर्बिट्ररी का मीनिंग क्लियर है सभी को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है, आवाज ठीक आ रही है ना? गूंज नहीं रहा ना आवाज? आर्बिट्ररी का मीनिंग बार फिर से बता दे, बेस्ड ऑन चांसेस रादर देन प्लान्स होता है। ठीक है, अचानक से इसको कह सकते हो। तो स्टार्टिंग विद द एडिटोरियल, विद द कोरोना वायरस पेंडेमिक स्प्रेडिंग इन इंडिया, बोला जा रहा है, एक मिनट। With the coronavirus pandemic spreading in India, the budget session of Parliament ended abruptly on March 23. जो बजट सेशन था पार्लियामेंट का, जो मार्च 23 को होने वाला था, कोरोना वायरस पैंडेमिक स्प्रेडिंग इन इंडिया बोला जा रहा है यहाँ पे कि जैसे जैसे पैंडेमिक सिचुएशन था, ठीक है, जैसे जैसे कोरोना स्प्रेड हुए जा रहा था इंडिया में, जो बजट सेशन था 23 मार्च को जो ऑर्गेनाइज होने वाला था, जो होने वाला था या जो हो रहा था, वो अचानक से, एब्रप्टली का मतलब होता है अचानक से, सडनली, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली एंड हो गया, सेशन समाप्त हो गया 12 डेज अहेड ऑफ द शेड्यूल। और 12 डेज बाद हो सकता है, 12 डेज बाद यहाँ बोला जा रहा है कि बजट निकलने वाला था, तो जो शेड्यूल था उससे 12 दिन पहले ही ये मीटिंग जो है, ये बजट सेशन जो है, अचानक से समाप्त करना पड़ा। दिस वॉज द राइट कॉल एट द टाइम। राइट कॉल का मतलब है द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन मेड गिवन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ये अगर उस सिचुएशन को देखें, मार्च 23 के सिचुएशन को अगर देखें, तो ये बिल्कुल सही डिसीजन था उस सिचुएशन के हिसाब से। Social distancing norms were not being enforced. There was speculations about the possible spread of the disease among the members of parliaments, and the nation soon went into a lockdown. सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स वर नॉट बीइंग एनफोर्स्ड। मार्च 23 की बात की जा रही है कि उस समय तक सोशल डिस्टेंस जो नॉर्म्स था, सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म्स था वो लागू नहीं हुआ था उस समय तक। एनफोर्स का मतलब है लागू करना, ठीक है, उस समय तक वो लागू नहीं हुआ था। देयर वॉज स्पेक्यूलेशन, बस ऐसे गेसेस मारे जा रहे थे, ऐसे लोग गेस कर रहे थे अबाउट द पॉसिबल स्प्रेड ऑफ द डिजीज अमंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स में ऐसा हो सकता है कि डिजीज फैल गया हो, या डिजीज फैला जा सकता है, या फैल सकता है। एंड द नेशन सून वेंट इनटू अ लॉकडाउन। इसके बाद क्या हुआ कि नेशन जो है, इंडिया जो है, तुरंत लॉकडाउन हो गया, ठीक है, लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन अनाउंस हो गया, पूरी नेशन लॉकडाउन में चली गई। दैट कम्स टू अ एंड ऑफ, देयर कम्स एन एंड टू फर्स्ट पैराग्राफ। आई होप की मीनिंग सभी को क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। बट अ लॉट हैज हैपेंड सिंस देन, बट उसके बाद भी काफी चीजें हुई हैं। इंडिया इज फेसिंग द मोस्ट सीरियस पब्लिक हेल्थ, इकोनॉमिक, ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज इन इट्स इंडिपेंडेंट हिस्ट्री। 1947 से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला है, उसके बाद इंडिया इज फेसिंग द मोस्ट सीरियस, और ये अभी तक का सबसे सीरियस पब्लिक हेल्थ इशू है, स्वास्थ्य से रिलेटेड सबसे सीरियस इशू है, सबसे भयानक क्राइसिस है ना अभी। इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज, मानवता के लिए एक चैलेंज है। इकोनॉमी हमारा इतना डिप्रेस हो चुका है, ठीक है, डिप्रेशंस हैव बीन सीन इन इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है और बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है।
This has led to a range of both immediate and far-reaching decisions by the government. और इससे क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए. इमीडिएट मतलब तुरंत तुरंत बहुत सारे डिसीजंस ली गई हैं, एंड फार रीचिंग डिसीजन मीन्स सम डिसीजंस विच हैविंग वाइडली एप्लीकेशंस. ठीक है, जिसका एप्लीकेशंस काफी लोगों तक पहुंचता है. ऐसा कुछ डिसीजन जो काफी लोगों को अफेक्ट करता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको फार रीचिंग डिसीजंस बोलते हैं. तो देखा गया कि ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा कुछ इमीडिएट और कुछ फार रीचिंग डिसीजंस लेने के लिए. Migrant workers across the country are heading back home and are largely subject to what can only be termed as rather arbitrary orders of central government. Migrant workers across the country, जो प्रवासी वर्कर्स हैं, जो प्रवासी कर्मचारी हैं पूरे कंट्री के अक्रॉस, आर हेडिंग बैक होम. हेडिंग बैक होम मतलब वो लोग अपने घर को वापस लौट रहे हैं, and are largely subject to what can only be termed as rather arbitrary orders of the central government. And are largely subject to मतलब अब उन्हें गवर्नमेंट के ऐसे ऑर्डर्स का पालन करना पड़ रहा है जो कि आर्बिट्ररी है. आर्बिट्ररी मतलब होता है बेस्ड ऑन चांस रादर देन प्लान. ऐसे ऑर्डर्स जो प्लान नहीं किया गया, धीरे धीरे करके जैसे सिचुएशन के हिसाब से ऑर्डर्स दिए गए हैं, तो माइग्रेंट वर्कर्स को वैसे वैसे ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ रहा है. आर्बिट्ररी ऑर्डर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को सरकार के, केंद्रीय सरकार के अचानक दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ रहा है, और माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर को वापस लौट रहे हैं. आई होप कि सभी को इस स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रहा है उसका मीनिंग क्लियर होगा. इफ यू हैव डाउट, गो ऑन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, कमेंट सेक्शन पे जाइए, डाउट सभी लिख लीजिए कि आपको किस किस लाइन पे डाउट्स है. कमेंट सेक्शन पे जाइए और कमेंट सेक्शन पे, लाइव चैट्स पे नहीं, कमेंट पे जाके उस लाइन को लिखिएगा. आई विल आंसर एंड क्लैरिफाई ईच एंड एवरी डाउट. ठीक है, आज इंटरनेट का प्रॉब्लम है इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल रही हूँ. तो I want each and every one of you to attend the class also. और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे जाके लिखो. सोनिया मैम से रिक्वेस्ट है कि आप लगातार देखते रहिए कि कितने लोग हमारे साथ बने हुए हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. That brings us to the second template of editorial. इसमें आप addressed का मीनिंग बताओ. Institutional accountability means what? कन्वीन मतलब क्या होता है, लॉजिस्टिक्स मतलब क्या होता है. अगेन आई विल वेट फॉर 30 seconds फॉर यू ऑल टू राइट द आंसर्स. एड्रेस्ड का मीनिंग क्या है, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, कन्वीन से आप क्या समझते हो, एंड लॉजिस्टिक्स मतलब क्या है. कन्वीन का मतलब तो ऑलरेडी मैंने हेडिंग में बता दिया ना, एक बार से फटाफट लिख दीजिए आप लोग. कन्वीन फटाफट लिखिए. एड्रेस्ड का मीनिंग क्या है, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, और लॉजिस्टिक्स मतलब क्या है. चलिए एड्रेस से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, एड्रेस रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग्स. यहाँ पे एक और वर्ड है जिसको हमें जानने का अच्छा होगा. प्रेस ब्रीफिंग्स को क्या कहते हैं. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और ये प्रेस ब्रीफिंग है. प्रेस ब्रीफिंग से आप क्या समझते हो वो भी बताओ. तो एड्रेस का मतलब होता है यहाँ पे स्पीक और राइट टू समवन. जब आप किसी से बात कर रहे हो या किसी को कुछ लिख रहे हो तो उसके लिए एड्रेस यूज कर सकते हैं. इंस्टीट्यूशनल मतलब रिलेटेड टू एन इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन. अकाउंटेबिलिटी स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. कन्वीन का मतलब बता चुके हैं हम आपको, एक बार फिर से बता देते हैं. टू ब्रिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर मीटिंग. एक ग्रुप ऑफ पीपल को मीटिंग के लिए बुलाना. यहाँ पे कन्वीन पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट को मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है. लॉजिस्टिक्स मतलब क्या होता है, लॉजिस्टिक्स मींस डिटेल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग. ठीक है, लॉजिस्टिक्स काफी बार एडिटोरियल में आ चुका है. एक्सपेक्टेड एवरीवन ऑफ यू टू राइट द करेक्ट मीनिंग ऑफ लॉजिस्टिक्स. हम लेटर जाके कमेंट सेक्शन पे भी देखेंगे कि किन्होंने सही लिखा है, किन्होंने सही नहीं लिखा है. लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है डिटेल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग. ठीक है, तो पूरे एडिटोरियल का मतलब जानते हैं. इंडिया इज नाउ ओपनिंग अप बट दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ केसेस. कल पे भी एडिटोरियल आया था कि इंडिया अब ओपन अप करे. ओपनिंग अप मतलब अब अनलॉक हो रही है इंडिया. ठीक है, अनलॉक का समय है, बट दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ केसेस. बस इससे क्या हम लोग समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे रिलैक्सेशन बढ़ेगा, छूट बढ़ेगी, तो नंबर ऑफ केसेस जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे. नंबर ऑफ केसेस किसके, कोरोना से अफेक्टेड केसेस. कोरोना से अफेक्टेड लोगों के केसेस बढ़ते चले जाएंगे. Though this process, while the government has addressed regular press briefings and the Prime Minister has spoken to the nation, there has been no institutional accountability.
ठीक है, बोला जा रहा है कि ये जो लॉकडाउन का समय है, पूरे प्रोसेस के दौरान, पूरे समय के दौरान गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रेस ब्रीफिंग्स को एड्रेस किया है, काफ़ी सारे प्रेस से बात की है, प्रेस को लिखा गया। प्रेस ब्रीफिंग का मतलब होता है मीटिंग कॉल्ड बाय द गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फॉर्म समथिंग। प्रेस ब्रीफिंग का मतलब है एक ऐसा मीटिंग जो गवर्नमेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन से हुआ है, प्रेस को बुलाया गया ताकि उनको कुछ चीज़ इन्फॉर्म किया जा सके, उसको प्रेस ब्रीफिंग्स कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में देखा गया कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रेस ब्रीफिंग्स को एड्रेस किया है, प्रेस ब्रीफिंग्स, प्रेस से बात की है, और प्राइम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज स्पोकन टू द नेशन, और प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी बार आके टीवी पे, न्यूज़ पे हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से बात की है, लोगों तक अपना संदेश पहुंचाया है। बट देयर हैज बीन नो इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी मतलब इंस्टीट्यूशन मतलब होता है एक इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। यहाँ पे गवर्नमेंट की बात की जा रही है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ऐसा कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली गई, ये देखा गया। ठीक है, इस लॉकडाउन के समय it is time to convene parliament and perhaps even call a session. So अब समय है कि पार्लियामेंट को मीटिंग के लिए बुलाया जाए एंड परहैप्स इवन कॉल अ स्पेशल सेशन, और एक स्पेशल सेशन भी ऑर्गेनाइज किया जाए। ठीक है, अब समय है कि पार्लियामेंट को मीटिंग के लिए बुलाया जाए और इवन स्पेशल सेशन विच इज फोकसिंग ऑन कोरोना, कोविड-19, इकोनॉमी, उससे रिलेटेड सब चीज के लिए एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए। कॉल स्पेशल सेशन मतलब एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज की जाए। ठीक है, दैट एंड्स दी सेकेंड पैराग्राफ। आई होप आप सभी को मीनिंग क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इट ब्रिंग्स अस टू दी थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ सेज इन दिस बैकड्रॉप। इन दिस बैकड्रॉप मतलब कि ये सभी चीजें हो रही है, बैकग्राउंड पे देखा जाए, अगर पीछे देखा जाए तो क्या चल रहा है। The presiding officers of both houses met on Monday and came up with a set of options. Presiding officers of both the houses यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। ठीक है, टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा के हाउसेस को जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है, जो अभी के ऑफिसर्स है, जो चार्जेबल ऑफिसर्स है, जो चार्ज में है, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। दे मेट ऑन मंडे एंड केम अप विद अ सेट ऑफ ऑप्शंस। कुछ कंक्लूजन्स के साथ आए या कुछ तरीकों के साथ आए, क्या? इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्चुअल पार्लियामेंट यूजिंग टेक्नोलॉजी। अब सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करना है तो पार्लियामेंट में बुला के मीटिंग नहीं की जा सकती। तो कीपिंग इन माइंड सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, उन्होंने ऐसा मीटिंग में ऐसे ऑप्शंस के साथ आए कि क्यों ना एक वर्चुअल पार्लियामेंट यूजिंग टेक्नोलॉजी किया जाए। वर्चुअल पार्लियामेंट मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या डिजिटल इंटरफेस के द्वारा मीटिंग हुई हो। ठीक है, ये बोला जा रहा है। दिस इनिशिएटिव इज पॉजिटिव, और ये जो चीज है, ये जो इनिशिएटिव है, ये जो कदम था उनका काफी सकारात्मक था, काफी पॉजिटिव था। कहा जा रहा है कि मीटिंग बुलाना और इस सिचुएशन पे, इस पैंडेमिक के समय उस पर डिसीजन लेना, तो ये काफी पॉजिटिव देखा गया। बट इन मोर इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट द बिग क्वेश्चन इज ऑफ लॉजिस्टिक्स। बट इन मोर इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, वर्चुअल मीटिंग की बात सही है, बट अब क्या हमारे लिए चिंताजनक वाली बात है? द बिग क्वेश्चन इज ऑफ लॉजिस्टिक्स। बिग क्वेश्चन मतलब कि सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे कि आप लॉजिस्टिक्स का क्या करोगे। लॉजिस्टिक्स इज ऑर्गेनाइजेशन या प्लानिंग। ठीक है, लॉजिस्टिक इज डिटेल्ड ऑर्गेनाइजेशन या प्लानिंग। तो अब ये वर्चुअल पार्लियामेंट का जो मीटिंग है, जो पार्लियामेंट का मीटिंग है, आप इसे कैसे ऑर्गेनाइज कराओगे और कैसे इसकी प्लानिंग क्या होगी, ये बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। A column in this newspaper had suggested the possibility of using the central hall for Lok Sabha sittings and holding Rajya Sabha sittings in the Lok Sabha chamber. बोला जा रहा है कि इस न्यूज़पेपर में एक कॉलम भी आया था, एक आर्टिकल आया था जहां पे सजेस्ट किया गया, क्या सजेशन था कि क्यों ना लोकसभा का जो हॉल है, ठीक है, सेंट्रल लोकसभा मीटिंग सेंट्रल हॉल में कराई जाए और राज्यसभा सिटिंग्स मतलब मीटिंग्स की बात की जा रही है कि जो राज्यसभा की मीटिंग्स है वो क्यों ना लोकसभा चैम्बर में हो। बड़ा स्पेस रहेगा, राज्यसभा में कम लोग हैं तो लोकसभा का जो चैम्बर है काफी बड़ा रहेगा, तो सोशल डिस्टेंसिंग वहां फॉलो किया जा सकता है। ऐसा एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, सजेशन आया इस न्यूज़पेपर के द्वारा। ठीक है, इस पूरे एडिटोरियल में जो पेज आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, आई होप एंड आई हैव ट्राइड दैट ईच एंड एवरी लाइन इज क्लियर टू यू।
सभी लाइन के मीनिंग्स आपको क्लियर हो, बट तभी भी अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज एक जगह नोट कर लीजिए, वीडियो खत्म होने के बाद जाके कमेंट सेक्शन पे पूछिएगा एंड आई विल एड्रेस ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स। आज का वर्ड ऑफ द डे इज कन्वीन। कन्वीन एक वर्ब होता है जिसका मतलब हम तीसरी बार बता रहे हैं आपको कि कम और ब्रिंग टुगेदर फॉर अ मीटिंग और एक्टिविटी, असेंबल करना, ठीक है, असेंबल होना। कम और ब्रिंग टुगेदर फॉर अ मीटिंग और एक्टिविटी, असेंबल को कन्वीन कहते हैं, मीटिंग के लिए बुलाना, सब कोई जुड़े और मीटिंग हो, इसको कन्वीन कहते हैं। सेंटेंसेस ही had convened a secret meeting of military personnel. He had convened a secret meeting of military personnel. मिलिट्री वाले जो लोग हैं उनका एक सीक्रेट मीटिंग का आयोजन किया गया है, सीक्रेट मीटिंग बुलाया गया है, ये बोला जा रहा है। तो आई होप द वर्ड ऑफ द डे इज क्लियर टू एवरीवन, जिसका मतलब होता है कन्वीन और मीनिंग है कम टुगेदर और ब्रिंग टुगेदर फॉर मीटिंग और एक्टिविटी। एंड आई हैव गिवन अ सेंटेंस फॉर यू, ही हैड कन्वीन्ड अ सीक्रेट मीटिंग ऑफ मिलिट्री पर्सनल, ठीक है। और उसके पहले एक बार क्लासेस की फटाफट शेड्यूल बता दे। 8 बजे आपकी एडिटोरियल क्लास होगी, 8:45 इंग्लिश की क्लास है जो पूजा सोनी लेंगी आपका, 11 AM इज GK एंड और NSC ऑनलाइन क्लासेस यानी कि यूट्यूब पे ये सारी क्लासेस हो रही हैं और NSC ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। एंड 4 बजे अनअकैडमी पे अनंत सर आएंगे फॉर क्वांट्स एंड रीजनिंग, कंप्लीट पैकेज आपका, सारे सब्जेक्ट्स डील की जा रही हैं, इंग्लिश GA यूट्यूब चैनल पे, क्वांट्स एंड रीजनिंग अनअकैडमी पे अनंत कुमार सिन्हा चैनल पे की जा रही है। प्लीज आप इसे अटेंड करें और बेनिफिट उठाएं जितना मैक्सिमम उठा सकते, बिकॉज दीज आर फ्री क्लासेस, फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं लग रहा आपके लिए, फ्री के लिए ऑर्गेनाइज की जा रही है, कोई कॉस्ट नहीं है आपके लिए, तो आपको इसका पूरा फायदा उठाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस सभी के आ जाने चाहिए कमेंट सेक्शन पे। आई विल गो थ्रू ईच एंड एवरी सेंटेंस आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर, और आज लिख लिख के आपको बताएंगे कि आपका सेंटेंस में क्या गड़बड़ी हुई है, ठीक है। तो लाइव चैट्स में ना लिख के अगर आप थोड़ा होल्ड करो और क्या बोलते हैं वर्ड ऑफ द डे से सेंटेंस कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। जैसे ये वीडियो खत्म होगा सभी को कमेंट सेक्शन पे जाना है और वर्ड ऑफ द डे कन्वीन है, इससे सेंटेंस बनाना है, उसके बाद ही NSC वालों को सोनिया मैम अटेंडेंस देंगी। कमेंट सेक्शन पे हमको सबका वर्ड ऑफ द डे से सेंटेंस आ जाना चाहिए प्लस 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आंसर उसके साथ होना चाहिए, ठीक है। 8:30 तक आंसर्स सबके आ जाने चाहिए, ये नहीं कि वीडियो बाद में आप स्टार्ट करके देखोगे, बिल्कुल नहीं। 8:30 तक जैसे ही वीडियो खत्म होगा सबके आंसर्स कमेंट सेक्शन पे आ जाने चाहिए, कमेंट सेक्शन पे, लाइव चैट्स पे नहीं, कमेंट सेक्शन पे मुझे चाहिए। आगे द लोकसभा स्पीकर, और साथ ही साथ आपको 2 और क्वेश्चन के आंसर करें। दैट मीन्स दिस एडिटोरियल इज इंक्लूडिंग 4 एक्टिविटीज टुडे। चारों चीज आपको कमेंट सेक्शन पे लिखना है। लोकसभा का स्पीकर कौन है, राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन है, हु इज लोकसभा का स्पीकर, हु इज राज्यसभा चेयरपर्सन, और वर्ड ऑफ द डे से सेंटेंस प्लस 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आंसर। जब सारा चीज लिख दोगे उसके बाद ही कमेंट सेक्शन पे आपको सोनिया मैम देख के और हम करेक्ट करेंगे वहां पे कि किसने सही लिखा है किसने गलत लिखा है, ठीक है। द लोकसभा स्पीकर एंड राज्यसभा चेयरपर्सन हैव आस्क्ड देयर ऑफिशियल्स टू एक्सप्लोर दिस ऑप्शन, ठीक है। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरपर्सन ने अपने ऑफिशियल्स मतलब अपने ऑफिसर्स जो उनके अंडर काम कर रहे हैं उनको बोला है, उनसे मांगा है कि आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए कि कैसे, क्या, एज अ वे टू एनफोर्स सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, ठीक है, कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को लागू करते हुए ध्यान में रखते हुए ऐसे ऐसे ऑप्शंस की तलाश करिए। एक्सप्लोर का मतलब और ढूंढिए कि कैसे मीटिंग्स अरेंज हो सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के साथ। With air travel and limited पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशनल, ठीक है, अभी अलाउ कर दिया गया, एयर ट्रैवल अलाउ कर दिया गया और लिमिटेड पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशनल मतलब ट्रेन चल रही हैं बट लिमिटेड पैसेंजर्स के साथ। इट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर MPs टू कम टू दिल्ली, तो ये पॉसिबल है कि MPs जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो दिल्ली आ पाएंगे, ठीक है। The fact that the Parliament Standing Committee on Home Affairs was scheduled to meet on June 3 in Parliament House itself, the meeting has now been deferred. Deferred का मतलब क्या होता है? Is also a sign that other committees can be activated soon through either direct meetings or on a secure digital mediums. ठीक है, काफी बड़ा सेंटेंस है बट इजी सेंटेंस है, पढ़ते हैं। With air travel and limited passenger trains operational, it is possible for MPs to come to Delhi.
लिमिटेड एयर ट्रैवल और ट्रेन लिमिटेड जो है जिसमें पैसेंजर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म के हिसाब से बिठाए जा रहे हैं, इसके साथ ये पॉसिबल है कि जो एमपीज है वो दिल्ली तक तो ट्रैवल कर सकते हैं। चले यहाँ पे दिल्ली तक आने की बात क्लियर हो गई है। और उसके आगे बोला जा रहा है कि जो स्टैंडिंग कमेटी है, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी मतलब जो अभी की कमेटी है, ठीक है, किस पे, होम अफेयर्स पे जो ध्यान दे रही है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था जून 3 को, पार्लियामेंट हाउस में होने वाला था ये मीटिंग होम अफेयर्स के बारे में। तो द मीटिंग हैज नाउ बीन डेफर्ड। डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन, ठीक है। ये जो मीटिंग है जो जून 3 को होने वाला था, फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। इट्स ऑल्सो अ साइन दैट अदर कमिटीज कैन बी एक्टिवेटेड सून। और ये एक साइन है, ये संकेत है कि जो दूसरे कमिटीज हैं वो तुरंत वो एक्टिवेट सून हो सकते हैं, मतलब काम को वापस आ सकते हैं, वो लोग वापस अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक संकेत है। थ्रू either डायरेक्ट मीटिंग्स और ऑन अ सिक्योर डिजिटल मीडियम्स। डायरेक्ट मीटिंग्स मतलब दिल्ली में प्रॉपर पार्लियामेंट में मीटिंग हो, और नहीं तो सिक्योर डिजिटल मीडियम्स, ठीक है। डिजिटली आप मीटिंग करा रहे हो, वर्चुअल मीटिंग हो रहा है, बट वो सिक्योर भी होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये पार्लियामेंट की बात है, जहाँ की बात बाहर नहीं पहुंचनी चाहिए लोगों तक। तो ये सिक्योर डिजिटल मीडियम से मीटिंग हो, ठीक है। There are of course risks and precautions need to be taken। और इसीलिए कहा जा रहा है कि निश्चित ही रूप से इस प्रोसेस में रिस्क होंगे। अगर डिजिटली आप कुछ ऑर्गेनाइज करा रहे हो तो परेशानी और रिस्क रहेगा, थ्रेट रहेगा, बट प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन, ठीक है। इसलिए प्रिकॉशन, सावधानी बरतनी जरूरी है। आई होप कि ये जो लाइन, ये जो टेम्पलेट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, सभी का मीनिंग क्लियर हो आपको। अगर किसी भी लाइन में डाउट है, वापस से कमेंट सेक्शन पे जाके लिखो। आई विल क्लैरिफाई ईच एंड एवरी वंस डाउट टुडे, ठीक है। डाउट क्लास की तरह ले आप आज इसको, मीनिंग्स लिखो, सेंटेंसेस बनाओ। 3 एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुकी है आपके लिए। लोकसभा का स्पीकर कौन है, राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन है, प्लस वर्ड ऑफ द डे से सेंटेंस बनाना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक रिमाइंडर कि अनअकैडमी पे आपके अनंत सर का क्लास आज 4 बजे को है, 4 PM अनंत सर विल बी लाइव ऑन अनअकैडमी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे सिट आउट का मतलब क्या, 5th एक्टिविटी फॉर यू इज कि नेशनल बाय इन से आप क्या समझते हो। हम बता देंगे आपको, बट फिर से आपको लिखना है, ठीक है, कि नेशनल बाय इन से क्या समझते हो। अभी कमेंट सेक्शन पे जाके भी लिखो, आई विल चेक दैट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड क्लास है तो आई एम नॉट गोइंग थ्रू योर लाइव कमेंट्स, हम वहां भी जाएंगे, वो भी देखेंगे, बट नेशनल बाय इन से आप क्या समझते हो वो लिखो। एंड रिवाइवल, अकाउंटेबल एंड सिट आउट का मतलब क्या है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं एडिटोरियल के साथ। बट डेमोक्रेसी इज टू प्रेशियस। और सबको पता है कि लोकतंत्र जो है वो काफी ज्यादा प्रेशियस है, ठीक है। काफी ज्यादा प्रेशियस का मतलब कि काफी ज्यादा कीमती है। ये बहुत ही, अगर कुछ चीज प्रेशियस है, कॉस्ट तो हम काफी संभाल के रखते हैं ना, तो डेमोक्रेसी भी बहुत प्रेशियस है और काफी पेचीदा है, ठीक है। उसको काफी केयरफुली लेना है। एंड पार्लियामेंट इज टू वैल्यूएबल एन इंस्टीट्यूशन टू सिट आउट अ नेशनल क्राइसिस। सिट आउट का मतलब क्या है, यू वेट फॉर इट टू फिनिश विदाउट टेकिंग एक्शन। सिट आउट, अगर आप किसी सिचुएशन को सिट आउट कर रहे हो या यू सिट समथिंग आउट, इसका मतलब है कि आप वेट करते हो कि सिचुएशन खत्म हो जाए और कोई एक्शन ही नहीं लेते। तो यहाँ पे दिखेगा कि डेमोक्रेसी और जो पार्लियामेंट है अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए। तो यही कहा जा रहा है कि ये लोग काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, तो इनके लिए ये अच्छा बात नहीं है कि दे सिट आउट अ नेशनल क्राइसिस। कि नेशनल क्राइसिस जो पैंडेमिक का समय है, जो इकोनॉमिक डिग्रेड हुए जा रहा है, ये जो क्राइसिस का समय, इसमें आप बिना कुछ किए बस वेट कर रहे हो कि पैंडेमिक कब खत्म होगा, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कुछ एक्शन लो, यहाँ पे ये बात की जा रही है। India's battle against the pandemic and its economic revival needs a national buy-in. It also requires the executive to be accountable. Accountable का मतलब होता है responsible, and revival means improvement, ठीक है। तो इंडियाज बैटल अगेंस्ट द पैंडेमिक, ये जो बैटल है, ये जो हमारा फाइट है कोरोना वायरस के साथ, लड़ रहे हम लोग, हर दिन लड़े। 68 डेज लॉकडाउन को हो चुका था, उसके बाद अनलॉक अनाउंस हुआ, 4 phases ऑफ लॉकडाउन वी हैव क्रॉस्ड। तो हम लोग लड़ाई कर रहे हैं जो पैंडेमिक से। तो ये बोला जा रहा है इंडियाज बैटल अगेंस्ट द पैंडेमिक एंड इट्स इकोनॉमिक रिवाइवल। इकोनॉमिक रिवाइवल मतलब हमारा इकोनॉमिक वापस से बूस्ट हो, इकोनॉमी में वापस इंप्रूवमेंट आए, नीड्स नेशनल बाय इन। इन दोनों को जरूरत है नेशनल बाय इन की। बाय इन का मतलब देखिए 2 चीज होता है, एक कि अपने कंपनी के शेयर्स खुद शेयर होल्डर से खरीद लेना या नेशनली शेयर्स को खरीदना,
और यहाँ पे बट नेशनल बाय इन का मतलब है, बाय इन एक और आइडिया, बाय इन का मतलब है यहाँ पे जो सूटेबल है उसका मतलब है कि सपोर्ट एन आइडिया या प्लान, ठीक है, फैक्ट ऑफ अग्रीइंग विद एंड एक्सेप्टिंग समथिंग दैट समवन सजेस्ट्स। तो एक ओवरऑल आइडिया या प्लान आए जिसको सब सपोर्ट कर पाए, ठीक है। तो ये जो हमारा फाइट है पेंडेमिक के साथ और इकोनॉमिक रिवाइवल, मतलब इकोनॉमी जो वापस इम्प्रूवमेंट आए, वापस से बूस्ट हो सके, ये दोनों को जरूरत है नेशनल बाय इन की। पूरे नेशनली जो सिटीजन्स हैं वो लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए और एक पर्टिकुलर आइडिया या कोई सजेशन है उसको सपोर्ट करे, प्लान को सपोर्ट करे और साथ मिल के काम करे, यहाँ ये बात की जा रही है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एग्जीक्यूटिव टू बी अकाउंटेबल, और साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनको भी रेस्पॉन्सिबल होना होगा। एंड दिस कैन ओनली हैपन इन पार्लियामेंट। और ये जो सारी चीजें हैं ये बस पार्लियामेंट, अभी फिलहाल पार्लियामेंट में ही हो सकती हैं, वहां से ही प्लान्स डिसीजन आ सकता है, उसी में मीटिंग में एक एक इशू को डिटेल में डील किया जा सकता है। एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज लाइक पार्लियामेंट के बाद ही होगा ये चीज, पार्लियामेंट में ही हो पाएगा, सारी चीजों का सोल्यूशन अभी फिलहाल वही निकल सकता है। इसलिए द हेडिंग वाज कन्वीन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को मीटिंग के लिए बुलाइए। आई होप कि आपको आज का ट्यूटोरियल क्लियर है। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। नहीं पसंद आ रहा तो बताइए कि आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है NSC ऑनलाइन क्लासेस। पूरी तरीके से आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने की कोशिश करेगी पढ़ाई से रिलेटेड, एक भी चीज बाकी नहीं रहेगा। तो एक NSC ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे देगी, न्यू सक्सेस सेंटर एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है जो कि BH सिटी मतलब बोकारो स्टील सिटी में रन कर रहा है। पिन कोड इज 827013। इंक्वायरी के लिए आप यहाँ नीचे दिए गए दोनों नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय एन ऑथर इज कॉल्ड एज। इसका आंसर क्या है? लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय एन ऑथर इज कॉल्ड एज को क्या कहते हैं? इसी क्वेश्चन के साथ हम आज का क्लास एंड करेंगे। सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन पे लिख दो कि जो पर्सन का लाइफ हिस्ट्री लिखा जाता है, एक ऑथर अगर उस लाइफ हिस्ट्री को लिखता है, उसके लाइफ के घटनाओं को लिखता है या उसकी लाइफ में जो चीज हुई है वो लिखता है, सक्सेसफुल पर्सन के बारे में लाइफ हिस्ट्री लिखी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? आई विल एंड दिस क्लास टुडे ऑन दिस नोट। सभी से आंसर का एक्सपेक्टेशंस है मुझे। सभी लोग इस आंसर को लिखिए, कमेंट सेक्शन पे जाके आंसर लिखिए। थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इसके बाद पूजा सोनी का क्लास है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास में बने रहिए। एंड 5 एक्टिविटीज फॉर टुडे। पहला 5th एक्टिविटी ये था कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय एन ऑथर को क्या कहते हैं। सेकेंड एक्टिविटी वॉज कि लोकसभा का स्पीकर कौन है, राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन है, वॉज द थर्ड एक्टिविटी फॉर यू। एंड कन्वीन वर्ड ऑफ द डे का सेंटेंस बना के आपको लिखना है कमेंट सेक्शन पे। 4 एक्टिविटी एंड 5th वन वॉज कि नेशनल बाय इन से आप क्या समझते हो, नेशनल बाय इन के टर्म से आप क्या समझते हो। आई वॉन्ट एवरीवन टू गो ऑन द कमेंट सेक्शन। जब क्लास खत्म होगा कमेंट सेक्शन पे जाओ और 5 चीज का आंसर लिखो, ठीक है। राइट एवरी 5 आंसर्स, एक ही कमेंट में 5 का आंसर आ जाना चाहिए। और जहां तक रही बात सेंटेंस की, तो हम उसको पर्सनली जाके सबका चेक करेंगे और बताएंगे कि सही है कि नहीं है। थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और याद रखिएगा कि सर का क्लास आज अनअकैडमी पे है। एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई आउट आवर न्यू बैच ऑन NSC ऐप जो कि स्टार्ट हो चुका है बैंक की तैयारी के लिए। और एनी क्वेरी यू कैन कॉल ऑन 9135593292। थैंक यू एवरीवन, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। फिर मिलेंगे कल आपके साथ लाइव क्लास के साथ। वेरी थैंक यू टू वन एंड ऑल।